Good morning, student. This is Sai sir with your English classes. As you know, students, your half yearly exam will be start from 12th September. So be ready and do hard work and get the good marks in the half yearly exam. And I have already prescribed your syllabus which is come in the examination. You can prepare your first book yani Hornbill completely. You have prepared completely. You will prepare the Hornbill, and in the grammar portion, tenses, modals and articles. तो इनको तैयार कर लीजिए. जो सेकंड बुक चल रही है इसमें से नहीं पूछूंगा मैं आपसे, बस ये लेसन फिनिश करेंगे, आप उनकी प्रिपरेशन करिए, ठीक है. तो बेटा हम टू स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट वेयर वी हैव लेफ्ट इट लास्ट टाइम्स. तो मैं बता रहा था आपको कि शाहिद किस तरह से खुश होता था. उसकी बालकोनी में हमेशा उसके यार दोस्त आते थे और वो बड़ा खुश होता था ये कह के कि उसके पास जितने लोग हों. तो वहीं से आगे क्या कह रहा है कि नो मैटर हाउ मेनी पीपल्स देयर वर, वो कह रहा है इसका कोई असर नहीं होता था कि वहाँ पर कितने लोग हैं. शाहिद वॉज नेवर सो डिस्ट्रैक्टेड एज टू लूज ट्रैक ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द इवनिंग्स मील. शाहिद शाम का जो भोजन होता था उसकी जो प्रोसीजर होती थी उसको कभी नहीं भूलता था. इतना अस्त नहीं होता था कि जितना वो सायंकालीन भोजन के बारे में भी भूल जाता था. तो वो कह रहा है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम ही वुड इंटरप्टेड हिमसेल्फ टू सट डायरेक्शन टू whoever was in the kitchen. वो जो है ना खुद बार बार रसोई में ये हिदायत देने के लिए जाता था, परेशान करता था कि अब क्या हो रहा है उसमें. यस नो एड द दही, वो कह रहा कि अब दही डालो. नाउ इवन व्हेन हिज आई साइट वाज फॉलिंग, यहाँ तक कि जब तक उसकी जो आंखों की रोशनी थी वो कमज़ोर ना हो गई, ही कुड टेल फ्रॉम द स्मेल एलॉन एग्जैक्टली विच स्टेज द रोगन जोसा हैड रीच्ड. वो खुशबू से बता देता था एग्जैक्ट लोकेशन कि अब रोगन जोसा को पकने में कितना टाइम और लगेगा, कितनी वो पक चुकी है. एंड व्हेन द थिंग्स वेंट एग्जैक्टली एज दे शुड ही वुड स्निफ द एयर एंड क्राई आउट लाउड, आह खाना की क्या महक है. तो वो कह रहा है जब सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता था जैसा होना चाहिए था, वह हवा में सूंघ कर ये बता देता था कि वाह क्या भोजन है, क्या बात है, खाने की क्या महक है. शाहिद वॉज लीजेंडरी फॉर हिज प्रोविज इन द किचन. शाहिद अपनी रसोई संबंधी कुशलता के लिए फेमस थे. फ्रिक्वेंटली स्पेंडिंग डेज ओवर द प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ द डिनर पार्टी. वो पूरा दिन गुजार देते थे कई बार शाम को डिनर पार्टी में क्या करना क्या नहीं करना उसकी प्लानिंग बनाने में. इट वॉज थॉट वन सच पार्टी गिवन वाइल ही वॉज इन एरिजोना. इस तरह की एक पार्टी थी जबकि जो उन्हें एरिजोना में दी थी. डैट ही मीट जेम्स मैरिल, जहाँ पर वो जेम्स मैरिल से मिला था. द पोइट हु वॉज टू रेडिकली एल्टर द डायरेक्शन ऑफ हिज पोएट्री. उस वास्तव में वो कवि जिसने उसकी कविताओं की दिशा को मौलिक रूप से बदल दिया था. इट वॉज आफ्टर दिस इनकाउंटर, इस इनकाउंटर यानी इस मुठभेड़ के बाद, डेट ही बिगैन टू एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रिक्ट मैट्रिकल्स पैटर्न्स एंड वर्स फॉर्म्स. वो कह रहा है उसी मुठभेड़ के बाद, उनकी उस मुलाकात के बाद कविता के कठोर छंद में रीति और पद रूप प्रयोग शुरू किए. देन जेम्स मैरिल इंडीड इन द पोएम इन विच ही मोस्ट एक्सप्लिसिटली प्रीफिगर्स हिज वॉन डेथ. और जेम्स मैरिल से अधिक शाहिद की कविताओं पर अन्य किसी का प्रभाव नहीं पड़ता. वास्तव में वो कविता में उसने स्पष्ट रूप से अपनी निजी मृत्यु की पूर्व कल्पना भी कर दी थी. आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड. उसने कहा मैं सपन देखता हूं कि मैं एकमात्र दुनिया के घाट पर खड़ा हूं. ही अवॉर्डेड द इनोर टू मैरिल, और उसने मैरिल के सम्मान स्वरूप उपहासार लिखा. शाहिद हस दिस इज मी जेम्स द लव ऑन ऑलवेज लीव्स. क्या लिखा उसने? शाहिद खामोश, यह मैं हूँ जेम्स चाह हुआ प्यारा व्यक्ति हमेशा छोड़ जाता है.
जब उसकी डेथ हो गई। शाहिद प्लेस्ड ग्रेट स्टोर ऑन ऑथेंटिसिटी एंड exactitudes in cooking and would tolerate no deviations from traditional methods and recipes. For those who took shortcuts he had only pity. क्या कह रहा है? वो कह रहा है भोजन पकाने में शाहिद इतने प्रामाणिकता को बड़ा महत्व देता था और परंपरावादी तरीकों के जो नुस्खे होते हैं जिनसे हम भोजन वगैरह प्रिपेयर करते हैं उनके रंग बदलों को बर्दाश्त नहीं करता था। यानी जो हमारे पुराने नुस्खे थे खाना बनाने के उसमें जो चेंजिंग था वो उनको बर्दाश्त नहीं करता था। वो छोटा रास्ता अपनाता था, उन पर वो केवल तरस खाता था। He had only pity. He had a special passion for the food of his region, on variant of it in particularly Kashmir food in the Pandit style. वो अपने कश्मीर की जो पंडित स्टाइल थी उसका वर्णन कह रहा था। अपने प्रदेश के भोजन के प्रति उनकी विशेष रुचि थी। विशेष रूप से उसमें एक बात थी पंडित शैली में कश्मीरी भोजन। आई आस्क्ड हिम वंस व्हाई दिस वाज सो इम्पोर्टेंट टू हिम एंड ही एक्सप्लेन्ड दैट इट वाज बिकॉज ऑफ रिकरेंट ड्रीम इन विच ऑल द पंडित्स हैड वैनिस्ड फ्रॉम द वैली ऑफ कश्मीर एंड देयर फूड हैड बिकेम एक्सटिंक्ट। वो उससे जब ये बात पूछी गई कि आपके लिए कश्मीरी पंडित स्टाइल वाला भोजन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो उसने वो उसको उसके बारे में स्पष्ट किया कि ये एक निरंतर आने वाले सौपन के कारण है। जैसे कश्मीर की घाटी से जो पंडित हैं वो गायब हो गए थे, उनके जो भोजन बनाते थे वो विलुप्त हो गए एक तरह से। दिस वॉज ए नाइटमेयर दैट haunted him and he returned to it again and again in his conversations and his poetry. वो कह रहा कि ये दुःस्वप्न उसे बार बार सताता रहता है और बार बार उसके वर्णन करते हैं उसकी बातचीत और उसकी कविताओं में। तो बेटा एट थोड़ा सा एक पैसेज और है इसका वो पढ़ लेते हैं। एट ए सर्टेन पॉइंट आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ यू। एक निश्चित पॉइंट पर मैं अपना ट्रैक जो है लॉस्ट कर गया। यू नीड मी, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। यू नीड टू परफेक्ट मी, तुम्हें पूरी तरह से मेरी ज़रूरत है। इन यूर एब्सेंस, तुम्हारी अनुपस्थिति में। यू पब्लिश्ड मी इन टू द इनेमी, और तुम्हारी अनुपस्थिति में तुमने मुझे दुश्मन बना दिया। यूर हिस्ट्री गेट इन द वे ऑफ माई मेमोरीज, तुम्हारा अतीत मेरी स्मृति में बस गया। यूर हिस्ट्री गेट इन द वे ऑफ माई मेमोरीज। आई एम एवरीथिंग यू लॉस्ट, मैं वो सब कुछ हूँ जिसने तुम्हें खो दिया है। यू वॉन्ट फॉरगिव मी, तुम मुझे क्षमा करोगे। आई हाइड माई पेन इवन फ्रॉम माई सेल्फ, मैंने तो अपनी पीड़ा स्वयं में छिपाए रखी है। आई रिवील्ड माई पेन ओनली टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं को बस अपना दर्द बताया है। देयर इज़ नथिंग टू फॉरगिव, कुछ भी क्षमा करने के को नहीं बचा। यू वॉन्ट फॉरगिव मी, तुम मुझे क्षमा करोगे भी नहीं। इफ़ ओनली समहाउ यू कुड हैव बीन माइन व्हाट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन द वर्ल्ड, कुछ भी क्षमा करने को बचा नहीं, तुम मुझे क्षमा करोगे भी नहीं। यदि किसी प्रकार तुम मेरे बन जाते तो इस संसार में क्या चीज़ असंभव थी। उसने ये पंक्तियाँ लिखी थी। तो बेटा यहाँ से आगे हम कल रीड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड।